So hi everyone, this is Ritik Nirmal, Information Technology branch, and it's my final year of engineering. I belongs to Lucknow, and currently here I am serving as a Media Council Head Senior Secretary. My name is Akash Yadav. Currently I am pursuing my bachelor's from Rajki Engineering College, Ambedkar Nagar, from Information Technology branch, and I am also serving as a Head Senior Secretary of Media Council. Yeah, so Media Council consists of various clubs and various activities like photography, videography, and publishing. In this council, we also teach to the students who are freshers about various designing softwares like Adobe Photoshop and Corel Draw, Canva, Poster My Wall, etc. There are various software for designing. So we have a designing expert in our council from second year, third year, and various years. They teach the students about that. And one of the most important work that we handle from our end and from at our council, that is website management of the college. And we also promote the content or upload the content on the website. These are some stuff that we handle and manage by our council. That's all. So there are various events that are hosted and organized by our council, which are consist of poster making competition, various photo shoot, and reel also that should be uploaded on the Instagram and various social media websites. Promotional videos also we have organized, and we organize in the year, once in a year, and so much video editing also that we inculcate in that event also. These are some events that are happen in our council. तो मोटिवेशन तो मेरा हमेशा सही था। जैसे कि मैंने हमेशा से सोचा ही था कि जब हमारी काउंसिल बने तो एकदम परफेक्ट हो, हर चीज़ में टॉप पर रहे, क्योंकि जब हम लोग ने इसका एक आइडिया आया था हमारे दिमाग की काउंसिल हम लोग क्रिएट करते हैं, तो हम लोग का सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि उसको कैसे हम लोग प्रमोट करेंगे, कैसे हम लोग सभी के मन में ये जा पाएगा कि मीडिया काउंसिल एक नई काउंसिल ऐड हो गई है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता चल पाता है। तो वहाँ से जहाँ तक हम लोग आए हैं, तो वही एक सबसे बड़ा मेरा मोटिवेशन था कि हम लोग को कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते जाना है। और आज हम लोग यहाँ पर हैं, सबसे बेस्ट काउंसिल आज सभी लोग कहते हैं जो हम लोग को मिलते हैं कि सबसे बढ़िया काम कर रही है, सबसे टॉप पर है। और मेरा मोटिवेशन ये भी था कि जो हम लोग अपने जो मेरा इंटरेस्ट है वो और लोगों में उसको बांटूँ, उन्हें दिखाऊं कि हम और क्या कर सकते हैं। मीडिया के थ्रू हम लोग कॉलेज के कितने सारे जो इवेंट्स उसको लोगों में दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया पे प्रमोट कर रहे हैं और अपने कॉलेज को प्रमोट कर रहे हैं। हम लोग के बहुत सारे वीडियो देख के अब जूनियर आते हैं, उन्हें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ये सब चीज़ें और हमें मोटिवेट करती हैं और बेटर करने के लिए। आज जो मीडिया है ये काफ़ी हम लोग को सुन के बहुत खुशी होती है कि एक टाइम था जब कोई जानता भी नहीं था मीडिया काउंसिल के बारे में। आज हर दूसरा लड़का जो मिलता है मुझसे वो यही कहता है कि भाई मीडिया काउंसिल जो है सबसे अच्छा काम कर रही है, जितनी काउंसिल है सबसे ऊपर है। और यही हम लोग का मोटिवेशन था स्टार्टिंग में कि जो हम लोग काउंसिल बना रहे हैं ऐसा ना हो कि वो किसी दूसरे काउंसिल्स की तरह एकदम बस
नाम की काउंसिल है, उसमें कुछ हो नहीं रहा है। हमारा था कि अगर मीडिया काउंसिल है तो फिर वो डेली पर्पस उस मतलब काउंसिल रहेगी, उसमें कुछ ना कुछ हो रहा है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। आज हम लोग को बहुत प्राउड है कि आज हम लोग की मीडिया काउंसिल एकदम टॉप पर है हमारे कॉलेज में। और अपने जूनियर से, तुम लोगों से मुझे काफ़ी उम्मीदें हैं, तुम लोग भी इसको और आगे ले जाओगे। और इसीलिए मैं थैंकफुल हूँ जो हमारे सीनियर्स थे और जिन्होंने भी इस काउंसिल को बनवाने में हम लोग की मदद की। प्रीवियस चेयरमैन थे हमारे सीएसए काउंसिल की, सीएसए जो चेयरमैन थे पूरा प्रीवियस, विवेकानंद सर। और जो करंट चेयरमैन है हमारे प्रिंस राजपूत सर। और भी कई स्टाफ मेंबर थे जिन्होंने इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हम लोग की हेल्प की है। तो उन सब को मैं थैंकफुल हूँ उन सबका। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर देम टू एक्सटेंड देयर सपोर्ट फॉर मीडिया काउंसिल, and very thankful to you guys for extending your contribution throughout. So all the best. So my motivation that you asked, that my motivation working as a head senior secretary in this council is that I am very enthusiastic person in doing anything. Like if I have something that understand कि मुझे ये करना है, तो मैं फिर मतलब मुझे वो करना है, और कैसे करना है, किस तरीके से हो सकता है, वो सारी चीज़ें। तो मेरा मोटिवेशन यही है कि मतलब कि अगर हमने पहले रूम नहीं था, रूम लिया, और उसके बाद ये कैमरे की सोची है, तो फिर ये है कि मतलब अब स्केल ही करना है हर एक चीज़ को, एक लेवल ऊपर जाना है और ये करते जाना है। तो मतलब ये सीन था, इस वजह से यही मोटिवेशन है कि मैं यहाँ पर ये एज अ सर्व हेड सीनियर सेक्रेटरी सब कर रहा हूँ। I manage, like I prioritize the work. I have some timetable that when I have to do what I have to do. Like my academics, I am a late sleeper, so I generally study or explore the things that are related to my academic fields in the night, and in the morning, and in the free time I generally spend time in my council and for my council. देखो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा काम रहता नहीं था काउंसिल में। हम लोग स्टार्टिंग में तो जैसे मैंने बताया कि स्ट्रगल ही कर रहे थे काउंसिल को ही एक अच्छी रीच पे पहुंचाने के लिए। तो हम लोग का मेन मोटिव यही होता था कि जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं उसको कैप्चर करो, और जितने भी इवेंट्स हैं उनके पोस्टर वगैरह बनाओ। कोशिश का मेनली काम रहता था। तो ऐसा नहीं था कि इसमें हम लोग को कुछ ज़्यादा मैनेज करने की ज़रूरत थी। देखो कॉलेज लाइफ में ना हर चीज़ के लिए एक प्रॉपर टाइम रहता है, हर चीज़ के लिए आपके पास इनफ टाइम रहेगा। तो बहुत सिंपल था, हम लोग कुछ दिन निकालते थे, कुछ घंटे काउंसिल को देते थे, एडिटिंग वगैरह करते थे। और जब फर्स्ट ईयर में आप रहते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा आपके ऊपर काम रहता है, सीनियर्स का भी थोड़ा सा प्रेशर रहता है कि आपको ये चीज़ एक परफेक्ट डेडलाइन में करनी है। और आप जब नए होते हैं तो एकेडमिक का भी आपको प्रेशर रहता है, क्योंकि आप नए होते हैं तो आपको थोड़ा अंदर से एक रहता है ना कि एक मोटिवेशन रहता है कि आपको एकेडमिकली की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देनी है। तो आप सोचते हैं कि सब कुछ कर लूँ। उसमें आपको डर रहता है कि कहीं आप एकेडमिक्स में ख़राब ना कर दें, कहीं आप काउंसिल के चक्कर में अपना एकेडमिक्स का स्कोर बाद में बेकार ना कर लें। तो ये सब डर रहते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग को समझ में खुद से आ जाता है कि कैसे उसे मैनेज करना है। पर्सनली मैं बताऊं तो मैंने तो बहुत बैलेंस लेके चला है। बहुत ज़्यादा हम लोग को इनपुट देने की ज़रूरत नहीं है एकेडमिक्स में भी। आप एक बैलेंस लेके चलेंगे, बहुत आराम से करेंगे। बैलेंस में लेके चलो, बढ़िया करोगे, एक्सेल करोगे लाइफ में। और कहीं भी किसी भी करियर में भी जब जाओगे तो आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का पार्ट होना ही पड़ेगा। तो ये कॉलेज एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम सारी चीज़ें सीख सकते हैं और बहुत अच्छे से इनकलकेट करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो मतलब कि स्टडीज़ और काउंसिल्स और एक्स्ट्रा करिकुलर जो भी है, ये एंजॉयमेंट के लिए और वो अपने करियर के फुलफिलमेंट के लिए, कब किस टाइम पे करना है वो आपको मैनेज करना है और आपको प्रायोरिटाइज करना है। तो ये है बस। Colleges, personally I see student are the most foundation or the most basic foundation of the college, which promotes the college and set a benchmark for that. But in parallel, faculty also supports the students and coordinates with the students. That is very much gap in this college, and the area in which college should improve, like placement opportunities, lack of placement opportunities are there due to its poor location also, and due to some little bit lack of some efforts. So by putting full efforts in the placement arena, we can fulfill that need and fulfill that the thing that is lagging. And next thing is like the improvement, like resources बहुत है। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिसोर्सेज हैं,
ये सारी चीज़ें हैं, प्लेटफॉर्म है, सब कुछ है, बट ये है कि उसको कैसे आगे ले जाना है, कैसे कोऑर्डिनेट करना है, ये थोड़ा सा आना चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है तो हर एक चीज़ बिल्कुल लाइंड अप और बिल्कुल फाइलिंग के तरीके से, मतलब ऑफिशियली तरीके से होती है, कुछ भी हवाबाजी में नहीं होता। तो अगर थोड़ा सा वेट कर सकते हैं और अगर उस तरीके से कर सकते हैं तो बिल्कुल अच्छा किया जा सकता है। बस ये है कि मतलब थोड़ा सा लगना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है और प्राइवेट कॉलेज में कुछ तो फ़र्क होगा ही। तो ये है कि हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत तो कॉलेज में है, और दोनों साइड से है, कॉलेज की साइड से भी है और स्टूडेंट की साइड से भी है। कॉलेज के साइड से जैसे थोड़ा सा हम लोग को सपोर्ट अगर एक्स्ट्रा मिले, बहुत सारे बच्चे हैं स्पोर्ट्स में और कई सारे कल्चरल इवेंट्स कराते हैं, तो उसमें कई बार फाइलिंग में और बाकी चीज़ों में टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो मैं मानता हूँ गवर्नमेंट कॉलेजेस में ऐसा होता है, टाइम लगता है, पर अगर कुछ चीज़ें की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर एक उनके कंसर्न अथॉरिटीज़ ले लें, तो बहुत सारी टाइम हम लोग बचा सकते हैं, जो हम लोग उस इवेंट में और फोकस कर सकते हैं, उसमें दूसरी चीज़ों पे हम लोग फोकस करके उसे और ग्रैंड लेवल पे बना सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे हमारे कॉलेज को थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए। जैसे कि ऋतिक ने बताया कि कुछ प्लेसमेंट वगैरह जो है वो हमारे कॉलेज के बहुत अच्छे नहीं है। ऑब्वियसली लोकेशन की वजह से तो ऐसा है ही, पर शायद उस पर भी हमें थोड़ा और काम करना चाहिए। हमारा जो टीपीओ है उसको थोड़ा और फोकस से और भी कंपनीज़ के बारे में सोचना चाहिए जो हमारी कॉलेज में आ सकें। दूसरी चीज़, अगर मैं स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव में बात करूं, तो स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव में भी हम लोग को कुछ इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। देखो, हम लोग हर चीज़ में ब्लेम कर देते हैं कि हमारा कॉलेज ऐसा है वैसा है, हमारे कॉलेज ही ख़राब है। हम लोग आ जाते हैं 1 साल 1.5 साल हम लोग बस रिग्रेट करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है। देखो, सबसे पहली चीज़ तो हमें एक्सेप्ट करना होगा जिस कॉलेज में आ गए। और ऋतिक ने जैसा बताया कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे रिसोर्स कम है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। और ये कॉलेज इसलिए एक बहुत अच्छा कॉलेज है क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट इतने कम हैं। आप अगर कुछ करना चाहते हैं, अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ कुछ दिखाना चाहते हैं, तो आप बहुत आराम से दिखा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुछ पहले से फॉर्मेट है, यहाँ पर 10 तरह के इंटरव्यू पहले दे रहे हैं तब आप कहीं जाके कुछ आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी इंथुजियाज्म है, आप थोड़ा सा भी अपनी फील्ड को लेके थोड़ा इंटरेस्टेड है, तो आप आगे निकल आएंगे, बहुत आराम से निकल आएंगे। तो मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं अब देख रहा हूँ ना कि जैसे जैसे जो हम लोग सीनियर्स हुए हैं, हमारे जूनियर्स हैं, तो कुछ तो हैं जो बहुत ही एक्टिव हैं, बहुत इंटरेस्टेड हैं, पर धीरे धीरे लोगों में जो हमारे जूनियर्स उसमें इंटरेस्ट नहीं है उस लेवल का। ना कोई इवेंट कराने का इंटरेस्ट है, ना किसी स्पोर्ट्स में या किसी काउंसिल में पार्टिसिपेट करने का इवेंट है। फर्स्ट ईयर में ही बच्चे काउंसिल छोड़ रहे हैं, बच्चे स्पोर्ट्स छोड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें एकेडमिक्स का डर है। तो आप किस लाइफ की, क्या कॉलेज लाइफ अगर आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे तो क्या कॉलेज लाइफ आप जी रहे हैं, क्या इंजीनियर बनेंगे आप लोग। हम लोग जब फर्स्ट ईयर में आए थे तो इतना अच्छा एक होलसम मोमेंट रहता था। हम सब एक दूसरे को जानते हैं, फाइनल ईयर के सीनियर से वो हमें जानते हैं, हम सभी फाइनल ईयर को जानते हैं। अब मैं देखता हूँ हम लोग बगल से जा रहे हैं, कोई किसी को पहचान नहीं रहा है, कोई सीनियरिटी जूनियरिटी वाला एक जो कल्चर होना चाहिए कॉलेज में वो है नहीं। अब मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग एज अ सीनियर जूनियर को एकदम डोमिनेट करें, मेरा वो मतलब नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप एक सीनियरिटी, एक हायरार्की नहीं सीखेंगे तो आगे आप किसी कंपनी में जाएंगे, वहाँ पे आपको कोई कुछ कह देगा, आपको बुरा लगेगा, आप यहाँ से वहाँ भागेंगे। तो वो चीज़ आपको, वो प्रेशर हैंडल करना सीखना होगा, जो यहाँ नहीं सीख रहे हैं बच्चे। तो इम्प्रूवमेंट दोनों जगह से ज़रूरत है, कॉलेज रिसोर्सेज में भी और स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से भी। तो आई होप आप लोग और बेटर करेंगे। So the tips that I would like to give you all people, give you to the juniors to handle the council and to manage the council is like, first of all, the unity that is in our council still, and the second thing is coordinating with all the members time to time, and like in our council मैं देखता हूँ कि अभी तक जो अदर काउंसिल्स में है कि कभी कई बार होता है कि जो अपने सीनियर्स हैं, थर्ड ईयर है, सेकंड ईयर है, ठीक है, उनके आपस में नहीं बन रही या फिर आपस में बात नहीं हो पा रही। तो ऐसा हमारी काउंसिल में नहीं है, और हमारी काउंसिल में ये है कि ट्रांसपेरेंट सारी चीज़ें चलती हैं और बात होती है, सबसे डिस्कशन होता है। तो अगर एक्टिव पार्टिसिपेशन है सबका और सबका खुद से इंटरेस्ट है और सब लोग एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो फिर ना ही कभी काउंसिल बंद हो सकती है और ना ही कभी किसी का एंथुसियाज्म खत्म हो सकता है। तो सबके अंदर एनर्जी तभी रहेगी जब सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रहोगे, और जब सब लोग एक दूसरे को ये चीज़ समझोगे कि हाँ ये मेरा भी वर्क है, ये मेरा भी वर्क है, सब लोग अपने अपने इंडिविजुअल वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। अगर कोई एक बंदा सब कुछ करेगा तो फिर किसी और का इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा, और एक टाइम के बाद जो वो बंदा अकेला कर रहा है उसका भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो ये लीड कर सकता है कि काउंसिल खत्म होने या फिर डिसॉल्व होने में। तो ऐसा ना करें,
और ये है कि सब लोग आपस में कोऑर्डिनेशन रखें और टाइम टू टाइम मीटिंग्स करते रहें, टाइम टू टाइम अपने प्रोजेक्ट्स को देखते रहें कि क्या हम अलग कर सकते हैं। लाइक एक प्रोजेक्ट खत्म किया तो सेकंड थिंग हम क्या कर सकते हैं, उसकी एक डेडलाइन सेट करें, एक टारगेट सेट करेंगे, तो फिर आराम से सब कुछ थ्रू आउट द ईयर चलता रहेगा और अपने जूनियर्स को भी यही सारी चीज़ें सिखा पाएंगे। तो मुझे लगता है कि अगर आप प्रोजेक्ट्स पे ध्यान देंगे इंस्टेड ऑफ शूटिंग एंड ऑल, लाइक देखिए इवेंट्स तो हर साल नहीं हो, मतलब हर बारी हर महीने में नहीं होते, ठीक है, लेकिन अगर आप प्रोजेक्ट्स ले लेंगे, आपके इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स कि मीडिया का ये प्रोजेक्ट हम इस पे काम करते हैं, ये टारगेट है, इस पे काम करते हैं, ये गोल है, इसको अचीव करते हैं, तो शायद ये थ्रू आउट द ईयर रनिंग काउंसिल रहेगी और हमेशा टॉप पे जाएगी और हमेशा ग्रो करेगी। तो ये टिप है जो मैं देना चाहूँगा कि आप लोग प्रोजेक्ट्स एक बार देखिए कि शॉर्ट फिल्म कर सकते हैं या क्या क्या और प्रोजेक्ट्स अच्छे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स अदर कॉलेजेस में क्या चल रहे हैं जो हम लोग इसमें कर सकते हैं, बना सकते हैं, तो आप लोग एक्स्ट्रा करिकुलर भी आप लोगों का इंक्रीज होगा और आगे जाएगी। तो ये मैं बोलूँगा, दैट्स ऑल। तो मीडिया काउंसिल जूनियर तो वैसे काफ़ी अच्छा काम कर ही रहे हैं, दिस इज समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। And if I want to give you any advice, I would say be consistent, because consistency is very key in everything you achieve in future. अगर consistent नहीं रहोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ काउंसिल ज्वाइन करते हैं 3-4 दिन, तो उनके अंदर बहुत इंटरेस्ट रहता है, फिर धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट फेड होता जाता है, फिर इवेंचुअली काउंसिल छोड़ देते हैं, कहते हैं कि हमें सर मज़ा नहीं आ रहा है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो देखो, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो ज्वाइन ही मत करो, पहली बात तो। अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो आप अपना पूरा सब कुछ दीजिए। मैं जैसा कि बता रहा था कि ऐसा नहीं है कि आपको काउंसिल में पूरा दिन देना है, आप 1 घंटा 2 घंटा उसके लिए निकालिए, और इंटरेस्ट रहता है अगर आपको उस चीज़ में, तो आप बहुत आराम से कर सकते हैं वो चीज़। और नए टूल्स सीखिए मीडिया काउंसिल रिलेटेड। अगर आप एडिटिंग कर रहे हैं तो एडिटिंग में बहुत सारे टूल्स आते हैं, फिल्मोरा हो गया, दाविंची हो गया, प्रीमियर प्रो हो गया, तो ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, उसको सीखिए। सीखने के लिए भी आपको कोई बहुत ज़्यादा कोर्स कहीं से लेने की ज़रूरत नहीं है। छोटे से वीडियो हैं, इंस्टाग्राम में आजकल तो सब रील का ज़माना है, कहीं भी घूमने गए, कुछ शूट कर लिया, उसको आपने एडिट करके डाल दिया। बाकी तो आपके सीनियर्स हैं, हम लोग हैं, हम लोग से भी पूछ सकते हैं आप लोग। तो मेन चीज़ है कि आप सीखते रहो, अच्छा करते रहो, कंसिस्टेंट रहो, इंटरेस्टेड रहो, बस। बाकी तो आप लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती रही है, तब बनी है मीडिया काउंसिल।